नेक्स्ट टॉपिक पर हम अध्ययन करते हैं जिसका नाम है चल कुंडली धारा मापी। तो उसके पहले सबसे पहले आपको जानना होगा धारा मापी क्या होता है। सबसे ही पता है धारा मापी, धारा को मापने वाला। इसका मतलब धारा मापी एक प्रकार का क्या है, यंत्र है जो परिपथ में क्या करता है, धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। इसका मतलब ये होता है धारा को मापने वाला यंत्र या धारा का पता लगाने वाला यंत्र। धारा किसमें, परिपथ में धारा का, किसमें, परिपथ में धारा का पता लगाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वाला क्या कहलाता है, वाला यंत्र क्या कहलाता है, धारा मापी। क्या कहलाता है, धारा मापी कहलाता है। इस तरह तो बात समझ में आ गया। अब धारा मापी की जो प्रकार की स्पेशल बात करते हैं उसमें आपके जो सिलेबस में है वो है चल कुंडली धारा मापी। कौन सी धारा मापी है, चल कुंडली धारा मापी। अब ये जो धारा मापी है, ये धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं, धारा मापी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका निलंबित कुंडली धारा मापी, निलंबित कुंडली धारा मापी पहला प्रकार है आपका निलंबित कुंडली धारा मापी। और सेकंड है आपका कीलकित कुंडली धारा मापी, कीलकित कुंडली धारा मापी। ध्यान देंगे, चल कुंडली धारा मापी कितने प्रकार के, आपके दो प्रकार के। पहला है आपका निलंबित कुंडली धारा मापी, सेकंड है आपका कीलकित कुंडली धारा मापी। धारा मापी दो प्रकार के, निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा है कीलकित कुंडली धारा मापी। ध्यान दीजिए, इन दोनों धारा मापी के सिद्धांत क्या है, समान है। दोनों एक ही सिद्धांत पर क्या करते हैं, काम करते हैं और कार्यविधि एक ही है। दोनों के कार्यविधि और सिद्धांत क्या है, समान है, परंतु संरचना में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। संरचना में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी की। किसकी बात करते हैं, निलंबित कुंडली धारा मापी। अब यहाँ देखिए, शब्द से अर्थ निकाल कर आप क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। देखें, निलंबित शब्द से ही पता है सस्पेंड कर देना। सस्पेंड का मतलब ये हुआ एक कुंडली होगा, सबसे पहले क्या होगा, कुंडली। अब कुंडली क्या होगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एक क्या होता, आयताकार कुंडली होती है। देखिए हम चित्र बना रहे हैं, चित्र आप अनिवार्य रूप से समझकर हमारे साथ बनाइएगा। ये देखिए आयताकार एक कुंडली है, ठीक। ये कैसा कार दिख रहा है, आयताकार। अब आपको पता है कुंडली क्या होता है, क्या होता है बच्चों, तार के फेरे होते हैं। तार को कितनी फेरे हैं, 1 2 3 फेरे क्या किए गए हैं, आयताकार लगाए गए हैं, ठीक। और ध्यान दीजिए, तांबे के पतले और विद्युत रोधी तार को एल्युमिनियम के बने फ्रेम यफ, ये एक फ्रेम बना हुआ, अंदर देखिए एक फ्रेम बना हुआ यफ। इस पर ध्यान दीजिए, किसका फ्रेम बना हुआ है इसको बात समझने का प्रयास करिएगा। ये फ्रेम किसका बना हुआ है, एल्युमिनियम का। किसका बना हुआ है, ये एल्युमिनियम का फ्रेम है, एल्युमिनियम का फ्रेम है। और जिसके चारों ओर आयताकार कुंडली बनाई गई है, किसका, विद्युत रोधी तार को एल्युमिनियम फ्रेम यफ पर अनेक फेरों में क्या किया गया है, लपेटा गया है। इतना बात समझ में आ गया होगा। फिर इसको क्या किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र। देखिए यहाँ से एक चुंबक हम लेते हैं बड़ा सा, यहाँ चुंबक का नॉर्थ सिरा और इधर से चुंबक का साउथ सिरा क्या करते हैं, रख देते हैं। इसका मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र के भीतर क्या हुआ, ये लटक गया, अभी लटका हुआ है ना। अब इसको क्या करते हैं, एक हम क्या करते हैं, सस्पेंड शब्द है निलंबित, इसको बहुत लॉक्ड नहीं करते हैं बल्कि निलंबित करते हुए एक तार से क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। फिर दूसरे तार को क्या करते हैं, इसके दूसरे सिरे को क्या करते हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम एक पत्ती का इस्तेमाल करेंगे, जिस पत्ती का नाम है फास्फर ब्रांच पत्ती। क्या नाम है ये, इसका मतलब इसमें दृढ़ता है। और इसको क्या किया जाता है, इसको भी एक तार से क्या किया जाता है,
ऐसे जोड़ दिया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ एक पिन लगा दिया गया T1 और यहाँ दूसरा पिन लगाया गया T2। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, ये अंश ये निलंबित है, मतलब दृढ़तापूर्वक नहीं बांधा गया। और ये आपका इसके भीतर, किसके भीतर, इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र पूर्वक गति करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। ये क्या है, स्वतंत्र है, क्या करने के लिए, गति करने के लिए। अब यहीं से क्या लगा देते हैं, जैसे आप देखे होंगे दैनिक लाइफ में कि जैसे गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में ऐसे एक कांटा लगा रहता है, देखे होंगे ना, और स्पीड आपका पता चलता रहता है, ऐसे देखे होंगे। और यहाँ से क्या करते हैं, एक हम सुई ऐसे प्लेस कर देते हैं। ठीक, ऐसे प्लेस कर देते हैं। और ये सुई जैसे जैसे इसमें धारा का प्रवाह होगा वैसे वैसे इसमें क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। कैसे विक्षेप उत्पन्न होगा, इस कुंडली में। आपको पता है जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रख देते हैं तो इस कुंडली पर क्या लगेगा, एक बल आघूर्ण लगेगा। बल युग्म का क्या लगेगा, आघूर्ण लगेगा। और आपको पता है जब बल युग्म का आघूर्ण लगेगा तो ये क्या होगा, अपने अक्ष के पर का क्या करेगा, घूर्णन करेगा। किस अक्ष के पर का, अपने अक्ष के पर का क्या करेगा, घूर्णन करेगा। और घूर्णन करेगा तो ये ऐसे लगा रहेगा, ऐसे ऐसे विक्षेप देगा, करेगा, ऐसे ऐसे ये चलेगा, ऐसे विक्षेप देगा। इसी विक्षेप को क्या करेंगे, हम सभी लोग देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके परिपथ में कितना धारा बह रहा है। ध्यान दीजिए, T1 और T2 जो यहाँ पर बिंदु लगे गए हैं ये दृढ़तापूर्वक नहीं बंधे हैं, ये ध्यान रखना। T1 और T2 जो पिन्स लगे हैं ये दृढ़तापूर्वक बंधे नहीं हैं। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, ये पत्ती है, क्या है, ये पत्ती है। और ये इसका दृढ़ता गुणांक जो है C है। किससे लोकेट करते हैं, C से। अब इसको थोड़ा सा और समझेंगे आप सभी लोग। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पत्ती लगा हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण पत्ती है। इसका नाम क्या है, फास्फर ब्रांस की एक पत्ती लगाई जाती है जिसका दृढ़ता गुणांक क्या होता है, C होता है। क्या होता है, दृढ़ता गुणांक C होता है। मतलब जब ये पत्ती ऐसे घूमेगी, जैसे देखिए इसको घुमाएं तो यह क्या करेगा, अपने मरोड़ का क्या करेगा, विरोध करेगा। ये आपको पता है कि ये कुंडली क्या कर रही है, अपने अक्ष के पर तक घूमने के लिए स्वतंत्र हो रही है। ऐसे कुछ घूमेगी ये, किसमें, इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली क्या करेगी, घूमेगी। क्यों घूमेगी विनीता, इसलिए घूमेगी क्योंकि ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से है। जब इसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा तो स्वयं चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो एक चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, बल लगाता है। बल लगाने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। बल युग्म के कारण क्या उत्पन्न होगा, बल आघूर्ण। और इस बल आघूर्ण के कारण करके क्या करेगा, ये जो आपका सुई लगा हुआ है ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे विक्षेपित होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फास्फर ब्रांच की जो पत्ती है उसका दृढ़ता गुणांक हम सभी लोग क्या मानेंगे, C मानेंगे। क्या मानेंगे, C मानेंगे। तो सबसे पहले इसके संरचना की हमने बात किया है। कौन सी कुंडली की हम बात कर रहे हैं, निलंबित कुंडली धारा मापी का क्या है, ये संरचना है। क्या है, संरचना। तो सबसे पहले आप सभी लोग संरचना बना लीजिएगा। फिर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। तो इसको देखने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। सभी बारे में लिखना चाहे तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। चित्रानुसार आप कह सकते हो, अगर लिखना चाहो तो बहुत छोटे में लिख दीजिए, चित्र के अनुसार। एक कुंडली का नाम को दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए। एक कुंडली, एक आयताकार कुंडली कहिए, आयताकार कुंडली ए, इसका नाम क्या देते हैं, ए दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, ए। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र बी, एक चुंबकीय क्षेत्र बी में स्वतंत्रता पूर्वक झूल रहा है। ठीक, झूल रहा है इसलिए कहा दिया गया क्योंकि ये निलंबित है। निलंबित का मतलब ये मजबूती से नहीं बंधा है। ये ध्यान दीजिएगा, झूल रहा है शब्द इसलिए लिखा गया क्योंकि ये बहुत मजबूती से नहीं बंधा है। और इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है, इसको कहीं ले लाया जाने में बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि ले जाने पर ये निलंबित है तो निश्चित रूप से इसके जो बंधे हुए नहीं हैं तो ये तार आसानी से क्या होंगे, हिल डुल जाएंगे। इसलिए ये क्या रखे जाते हैं, प्रयोगशाला में अस्थायी रखे जाते हैं। झूल रहा है, माना फास्फर ब्रांज का दृढ़ता या मरोड़ गुणांक क्या मारेंगे,
मरोड़, मरोड़ गुणांक, गुणांक क्या मान लेते हैं? सी है। क्या मानते हैं? सी है। फ्रास्पर ब्रांच की जो पत्ती लगी है उसका हम मरोड़ गुणांक क्या मानते हैं? सी मानते हैं। क्या मानते हैं? मरोड़ गुणांक सी मानते हैं। अभी देखिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यही थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको पता है ये आपका कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, तो निश्चित रूप में चुंबकीय क्या करेगा? अपने अक्ष के पट्टा क्या करेगा? घूमेगा। और जब घूमेगा तो विनीता हमें बताइए, कोई भी तार या कोई भी कुंडली जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो घूमने के कारण जो बल आघूर्ण लगता है उसके लिए फार्मूला क्या हमने डेरिवेट किया है? सोचकर बताइए जरा आप। विनीता बोलो। हाँ, टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर होता है NAB साइन थीटा। बहुत अच्छे, बस वही ध्यान देना और कुछ करना ही नहीं है। देखिए अब यहाँ पर जो बल आघूर्ण लगेगा उसी की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम विचार करेंगे जो इसका मरोड़ गुणांक सी है, यौम विक्षेप कोण, यौम विक्षेप कोण, कौन सा कोण बोलेंगे? विक्षेप कोण क्या है? फाई है। कितना कोण घूमा? ये फाई कोण घूमा। अतः कह सकते हैं बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण आपका क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, बल आघूर्ण n क्या है? फेरों की संख्या है, NIAV साइन थीटा। ध्यान आया कि नहीं आया बच्चों? ये हम पहले ही फार्मूला निकाल चुके हैं। ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? विक्षेप कोण फाई व मरोड़ गुणांक सी के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। कुछ बात समझ में आया? ये भी एक तरह से बल युग्म का आघूर्ण ही बता रहा है, टाउ की वैल्यू बता रहा है, और यही सिद्धांत है। इसका मतलब NIAB साइन थीटा बराबर हो जाएगा सी फाई। यही आपका क्या बन गया? फार्मूला बन गया। क्या बन गया बच्चों? फार्मूला। तो यहाँ से हमें चूंकि निकालना क्या है? धारा मापी में हम क्या नापते हैं? अंकिता पांडे क्या नापते हैं बेटा? धारा नापते हैं। जब धारा नापते हैं तो आंचल सिंह बताइए यहाँ से I बराबर क्या होगा? I बराबर हो जाएगा सी फाई अपान NAV साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा आंचल सिंह? बिल्कुल हो जाएगा। बट ध्यान रखना एक चीज़, थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या रखा जाएगा? 90 अंश। क्या रखा जाएगा? 90 अंश। तो I बराबर हो जाएगा आपका सी फाई अपान NAV। अब यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। विकास विश्वकर्मा, ए क्या है यहाँ पर बताएंगे आप? ए फॉर एप्पल नहीं है, बी फॉर बॉय नहीं है, एन फॉर नेक्स्ट नहीं है, सी फॉर कैट नहीं है। यहाँ सी क्या है? फ्रास्पर ब्रांच का क्या है? दृढ़ता गुणांक है, मरोड़ दृढ़ता गुणांक है। फाई क्या है? कोण है, जैसे घूमेगा जितना अंश घुमाव उत्पन्न होगा वो कोण है। एन क्या है? फेरों की संख्या। ए क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल। और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा और विचार कर लें, अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, सी को आप चेंज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। एन को आप चेंज कर सकते हो? बताइए, कोई धारा मापी है कुंडली में, फेरों की संख्या आप चेंज कर ले जाओगे? बिल्कुल नहीं चेंज कर पाओगे। एरिया क्या आप चेंज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं चेंज कर पाओगे। क्या आप बी चेंज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं चेंज। इसका मतलब ये जितने मान आपके दिख रहे हैं CNAB, ये क्या है? कांस्टेंट है, इसमें किसी प्रकार का आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसको हमने के मान लिया। क्या मान लिया? के। C अपान NAV मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं? के। सो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा I बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा फार्मूला? सोच कर बताइए। के फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के फाई। कुछ बात समझ में आया? और के यहाँ ध्यान दीजिए, एक क्या है? नियतांक है। इसको क्या कहा जाएगा? नियतांक, या ऐसे भी बोल सकते हो ये कौन सा नियतांक है? परिवर्ती नियतांक है। परिवर्ती नियतांक है। बात समझ में आया? ये कौन से नियतांक है? परिवर्ती नियतांक इसको कहा जाएगा। और परिवर्ती नियतांक किस पर डिपेंड करेगा? ये भी ध्यान दीजिएगा, CNAB पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ,
इसको क्या कहा जाएगा, परिवर्ती नियतांक। तो यहाँ से I बराबर हो गया K फाई। इस तरह से धारा के लिए आपका क्या बन गया, फार्मूला बन गया। कुछ बात समझ में आया कि नहीं बच्चों, क्यों बताइए, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, बात समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा सा और इस पर चर्चा हम कर लेते हैं, कुछ आपकी परिभाषाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी जिसको कहा जाएगा, इसके लिए जो फार्मूला होता है SI इक्वल होता है, ध्यान दीजिए SI एक संकेत है, ध्यान दीजिएगा, SI इक्वल हो जाएगा आपका फाई अपान आई, ध्यान दीजिएगा फाई अपान आई, यही इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। यहाँ से हम परिभाषा बना देते हैं। क्या परिभाषा बनेगा, धारा मापी में एकांक धारा के लिए क्या, विक्षेप कोण क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता कहलाता है। क्या कहलाता है, धारा सुग्राहिता कहलाता है। कुछ बात समझ में आया, कहलाता है। कुछ बात समझ में आया बच्चों। धारा मापी में एकांक धारा के लिए देखिए यहाँ पर आई आपका क्या बन गया, क्या बन गया, हर बन गया। एकांक का मीन्स होता है उसका 1/i कर दीजिए। तो यहाँ देखिए धारा को क्या कर दिया गया, एकांक। तो यहाँ से बन गया SI बराबर फाई अपान आई हो जाएगा। अगर यहाँ से हम फार्मूला बनाना चाहें, या फिर आपको पता है अभी हम फार्मूला बनाए थे, SI इक्वल हो जाएगा आपका फाई अपान, और आई बराबर आप अभी भी पाए थे, क्या पाए थे, K फाई। ध्यान आया कि नहीं आया, ध्यान। अभी इसके पहले हम पाए थे आई बराबर, यहाँ प्लेस कर देते हैं K फाई क्या हो गया, कैंसिल। तो SI इक्वल क्या हो जाएगा, 1/K, परिवर्ती नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर क्या होता है, ऐसा भी बना सकते हो आप परिभाषा, विकास बना सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। 1/K मिला, मतलब परिवर्ती नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर क्या होता है, धारा सुग्राहिता के बराबर होता है। या फिर आप और इसको और बनाना चाहो तो और बना सकते हो। K की वैल्यू हम क्या पाए थे, ध्यान दीजिए, K बराबर क्या पाए थे बच्चों, ध्यान से सोचिए, K बराबर क्या मिला था, सोच कर बताइए, C/NAB मिला था। ध्यान आया कि नहीं आया, यहाँ अगर प्लेस कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, NAB/K हो जाएगा, C हो जाएगा। इस प्रकार से धारा सुग्राहिता का आपका एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। बात समझ में आ गया। अच्छा, अब इसी क्रम में हम दूसरा बात करते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता के लिए भी यही परिभाषा बनेगा, लेकिन यहाँ ध्यान लिखा जाएगा, धारा मापी में क्या कहा जाएगा, एकांक वोल्टेज के लिए विक्षेप कोण, एकांक वोल्टेज के लिए विक्षेप कोण। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लगाया जाएगा, एकांक क्या लगाया जाएगा, विक्षेप कोण शब्द लगाया जाएगा। जब सुग्राहिता का जब संकेत बनेगा आपका क्या बनेगा, SV बनेगा। क्या बनेगा, SV, वोल्टेज ऑफ सेंसिटिविटी। यहाँ से ध्यान दीजिए, करंट ऑफ सेंसिटिविटी, वैसे हम किसकी अध्ययन करने जा रहे हैं, वोल्टेज ऑफ सेंसिटिविटी। तो यहाँ से कहा जाएगा कुंडली के, जैसे इसका अगर सबसे पहले हम सूत्र की बात कर लेते हैं, SV बराबर हो जाएगा फाई अपान आई। क्या हो जाएगा, फाई अपान V। इसका मतलब यहाँ से परिभाषा बनाएंगे। कैसे बनेगा परिभाषा, आचल से बनाइए, कुंडली के सिरों के बीच एकांक वोल्टेज के लिए विक्षेप कोण किसके बराबर होता है, वोल्टेज सुग्राहिता के क्या होता है, बराबर होता है। कुछ बात समझ में आया, वोल्टेज सुग्राहिता कि क्या होता है, बराबर होता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। देखिए यहाँ दो चीज़ें होती हैं, या तो आप परिभाषा से सूत्र बनाइए और सूत्र से परिभाषा बनाइए। गणितीय लैंग्वेज में बात करके आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। अतः यहाँ से कह सकते हो आप
एस भी बराबर फाई अपान ओम ला लगाइए। ओम ला भी बराबर क्या होता है बताइए सत्येंद्र, भी बराबर क्या होता है? निधि वर्मा आप बताइए। हाँ दिव्यांशी गौतम बताइए, बहुत अच्छे। भी बराबर आई आर, बहुत अच्छे। भी बराबर आई आर ओम के नियम से हम क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं। बट आपको पता है आई बराबर अभी अभी हम पाए थे कि फाई पाए थे कि नहीं पाए थे? पाए थे ना, तो प्लेस कर दीजिए। तो सेंसिटिव वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई अपान आई की जगह पर क्या प्लेस करेंगे? के फाई प्लेस करिए इंटू आर। फाई फाई क्या हो गया? कट हो गया। बट आपको पता है के इक्वल आप अभी अभी पाए थे, क्या पाए थे? ध्यान दीजिए, क्या पाए थे? सी अपान, ये क्या है? परिवर्ती नियतांक है। क्या पाए थे? एन ए बी पाए थे कि नहीं पाए थे? प्लेस कर दीजिए। तो एस भी इक्वल हो जाएगा आपका एन ए बी बाई सी इंटू आर। ध्यान दीजिए, ये आपका फार्मूला बनकर तैयार। बना कि नहीं बना फार्मूला? एक फार्मूला यहाँ पर भी बन गया, ध्यान दीजिएगा। एस बी बराबर 1 के आर भी बन गया। इस प्रकार से वोल्टेज सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। अब आइए एक आपका धारामापी के प्रकार पर और चर्चा करते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है? आपको पता है 2 प्रकार की बात किए थे, एक निलंबित बात किए थे, दूसरा क्या बात किए थे बच्चों? सोचकर बताओ, दूसरा कौन सा प्रकार था? कीलकित कुंडली धारामापी था। क्या था? कीलकित। उसकी बात करते हैं। धारामापी के प्रकार पर हम चर्चा कर लेते हैं। कीलकित कुंडली धारामापी संरचना पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका संरचना क्या होता है? कीलकित शब्द से ही पता है, कील से किसी चीज़ को लॉक कर देना। कीलकित, बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? 2 बड़े बड़े चुंबक लेते हैं। दिखाई पड़ा कि नहीं बना? एक नॉर्थ होगा तो दूसरा क्या होगा? साउथ होगा। इसी के बीच में क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा बच्चों? कुंडली रखा जाएगा। कुंडली कैसा रहेगा? अभी अभी आप देखे हो, आयताकार। उसके बीच में क्या रहेगा? एल्युमिनियम का फ्रेम। उसके चारों ओर क्या करेंगे? तो इसके चारों ओर क्या करते हैं? एक विद्युत रोधी तार होता है। विद्युत रोधी तार का मतलब समझना, आपके घर पर पंखे की बाइंडिंग होती है कि नहीं होती है? लाल लाल तार दिखाई पड़ता है, वही है विद्युत रोधी। इसका मतलब उस पर एक पॉलिश लगा होता है। इसको क्या करते हैं? एक तार से, ये देखिए, एक तार यहाँ से, एक तार यहाँ से, देखिए लॉक कर रहे हैं मजबूती से। इसको क्या करेंगे? कीलकित कर देंगे। कील के द्वारा क्या करेंगे? इसको लॉक कर देंगे। देखिए बहुत मजबूती से T1 और T2 किससे क्या किया गया? लॉक कर दिया गया। अब ये खूब मजबूती से क्या किया गया? इसको लॉक कर दिया गया है। अब इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो, और जब चाहो जब इसको उपयोग में ला सकते हो। यहाँ से क्या करते हैं? एक लगेगा, ध्यान दीजिए, एक ऐसे आपका विक्षेपक लगेगा, ऐसे कुछ, ठीक, घड़ी मिरर जैसे कहा जाए। इसी में क्या लगेगी? सुई। ऐसे 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 दिखाए होंगे हम आप सबको, धारामापी देखे होंगे आप सभी लोग प्रयोगशाला में, ऐसा कुछ। ठीक, कुछ बात समझ में आ गया बच्चों के नहीं समझ में आया? ये स्प्रिंग लगा रहता है, इसको क्या करते हैं? T1 और T2 को क्या करते हैं? दृढ़तापूर्वक हम सभी लोग बांध देते हैं। संरचना आपके समझ में कुछ आ गया होगा। शेष प्रक्रिया और जो इसके आपके सिद्धांत हैं, जो आपको अभी अभी बताया गया था, निलंबित कुंडली धारामापी, ठीक उसी प्रकार क्या होगा? लागू होगा। केवल संरचना में थोड़ा सा अंतर है। इसको कीलकित कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसको आसानी से हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। इसके द्वारा प्रयोगशाला में इसको जो है ले जाकर इधर उधर हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार से आपने जान लिया, आप धारामापी के प्रकार पर अध्ययन पूर्ण हो गया। अब हम अध्ययन कराते हैं आपको धारामापी का आमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्टामीटर में रूपांतरण। आइए चर्चा कर लेते हैं उस पर। धारामापी का आमीटर में रूपांतरण। धारामापी शब्द ही सोच रहे होंगे कि धारा को मापने वाला, और आमीटर क्या है और धारामापी क्या है? ये ध्यान दीजिए, परिपथ में केवल ये बताता है कि धारा है कि नहीं है। ये केवल संकेत करता है, डिटेक्ट करता है कि परिपथ में धारा है कि नहीं है। और आमीटर क्या करता है? ये माप कर बताता है कि इसमें 5 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट है। मतलब ये मापता है। क्या करता है? धारा को क्या करता है?
धारा को क्या करता है, मापता है। ध्यान दीजिएगा, अंतर को समझ लीजिएगा। और ये क्या करता है, केवल बताता है कि परिपथ में धारा है कि नहीं है, धारा है कि नहीं है। इतना बात समझ में आ गया। तो अब हम धारा मापी, अभी आप देखे थे एक कुंडली था कि नहीं था, जिसमें क्या लगाया गया था, एक एल्युमिनियम के फ्रेम पर हमने क्या किया था, एक विद्युत रोधी तार का क्या लगाए थे, N फेरों का लपेट लगाए थे और किसी ले जाकर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उसको रख दिया गया था। तो इस धारा मापी को हम क्या बनाएंगे, अब आमीटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आमीटर। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है, आमीटर से क्या नापा जाता है, आमीटर से परिपथ में प्रवाहित धारा के आंकिक मान या परिमाण कहिए। आमीटर से परिपथ में प्रवाहित धारा के परिमाण को ज्ञात किया जाता है। कोई बात समझने का प्रयास करिएगा। अंतर दोनों में बहुत माइन्यूट है, इसलिए बात समझना। ये केवल विक्षेप बताता है और अमीटर क्या करता है, ये बताता है इतना मात्रा में धारा इसमें बह रहा है। इतना बात समझ में आ गया। और ये भी आपको पता है कि आमीटर सदैव परिपथ में कैसे डाला जाता है। आमीटर परिपथ में सदैव किस क्रम में, सोचकर बताइए। आमीटर परिपथ में सदैव किस क्रम में, श्रेणी या समांतर, सोचकर बताओ विकास। आमीटर परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम, किस क्रम, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ये बताइए, जब श्रेणी क्रम में किसी परिपथ को जोड़ा जाएगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा कि ज़्यादा होगा, सोचकर बताइए। श्याम जी बताइए आप, दीपिका मौर्य आप बताइए। हाँ, आपको यही फार्मूला बताया गया होगा श्रेणी क्रम में, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे बताया गया होगा ना। इसका मतलब ये होता है, जब हम श्रेणी क्रम में इसको आमीटर को जोड़ेंगे तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं आमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अतः आमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, कुछ हमारी बात समझ पाए कि नहीं आप समझ पाए। बेटा जब इसको हम श्रेणी क्रम में डालते हैं परिपथ में, तो निश्चित रूप से परिपथ का प्रतिरोध क्या करेगा, बढ़ा देगा ना। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, प्रतिरोध का मान कम से कम हो। तो इसका मतलब आमीटर जो आदर्श आमीटर होता है उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम से कम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यही हमारा कहना है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अब देखिए, हम इसके लिए डिजाइन करके आपका रूपांतरण हम करके बताते हैं कैसे हम करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये क्या है बच्चों, ये देखिए, ये क्या है, एक सर्कल है ना, इसको हमने क्या कहा, कैपिटल जी कहा। क्या कहा, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्यों कहा गया, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का हिंदी शब्द क्या होता है, धारा मापी। इसका मतलब इसमें क्या है, वही चीज़ है। ये देखिए, ये चित्र को हम देखिए शार्ट करते हैं। देखिए ये आपका क्या लगाया गया, नॉर्थ साउथ चुंबक लगाया गया कि नहीं लगाया गया। इसमें क्या लगाया गया, आयताकार फ्रेम, कुंडली रखा गया, फिर इससे क्या जोड़ा गया, तार जोड़ा गया। इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं, संकेत बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक संकेत बना लेते हैं। इस पूरे सिस्टम को एक संकेत हम लोकेट करेंगे
उस संकेत को हम क्या कहेंगे, कैपिटल जी, बड़का जी कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आमीटर इसको बनाना है। क्या बनाना? आमीटर। तो इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, एक गैल्वेनो, एक क्या जोड़ देते हैं, शंट जोड़ देते हैं। शंट मीन्स मोटा तार। देखिए ये मोटा तार जोड़ दिया गया। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया? इसका अपना प्रतिरोध क्या है, यस है। क्या है? यस। इसके जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे बेटा, तो इसका मतलब इसका प्रतिरोध कम से कम होगा कि नहीं होगा? और आपका उद्देश्य क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है इसका सिद्धांत, अमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये पूरा जो आपका सिस्टम बनकर तैयार हो गया, ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, आमीटर की भांति व्यवहार करेगा। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, यहाँ से हम मान लीजिए धारा आई लेकर चलते हैं। करंट आई हमने सप्लाई किया। कितना करंट सप्लाई किया, आई। ये बताइए यहाँ पहुँचेगा तो क्या होगा, संध बनेगा कि नहीं बनेगा, जंक्शन बन जाएगा। तो जंक्शन पर जो धारा इधर बहेगी कुंडली में, उसका नाम देंगे आई जी। क्या नाम देंगे, आई जी। और जो धारा यहाँ बहेगा वो कितना नाम, उसका क्या नाम दिया जाए? अरे कुल धारा आपके पास आई है और जिसमें से आई जी ए ले लिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास 10 रुपये था, 3 रुपये का आपने समोसा खाया तो कितना रुपया बचेगा, 7 रुपये बचेगा। कैसे 7 आएगा, आई में से इस वैल्यू को क्या किया जाए, घटा दिया जाए, आई माइनस आई जी। कोई बात समझ में आया कि नहीं आया? आई माइनस आई जी। अब ये धारा ऐसे होकर बहेगा, ऐसे होकर बहेगा, ऐसे होकर जाएगा, फिर जाकर इस शब्द पर क्या होगा, मिल जाएगा, फिर ये धारा आई में रूपांतरित हो जाएगा। ये पूरा जो आपका सिस्टम बनकर तैयार हो गया, इसी को क्या नाम दिया जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, आमीटर। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जो सिद्धांत कह रहा है आमीटर का अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम कब होगा विनीता, जब तार को किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में। इसका नाम क्या है, शंट। कौन सा शंट? और ड्यू वाला शंट की बात नहीं कर रहे हैं जो महकता है। शंट यहाँ एक संकेत है, ध्यान दीजिएगा, एक मोटा तार है जिसका प्रतिरोध क्या है, एस। मोटा तार, बात समझ में आया, जिसका प्रतिरोध क्या है, यस। तो इसके सहायता से हम क्या करते हैं, अब आई जी का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, आई जी, क्योंकि हमें आमीटर में प्रवाहित धारा निकालना है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, या यस का मान हम आसानी से क्या करते हैं, हम निकालते हैं। तो चित्र को आप ध्यान से देखिए और समझिए, उसके बाद देखिए हम कैसे निकालते हैं। चित्र को ध्यान से देखें तो इसको क्या करते हैं, एक बक्से में हम बंद कर देते हैं। जो डाक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या किया गया, एक बक्से में बंद कर दिए हैं। तो इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, थोड़ी बात को लिख देते हैं। क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, धारा मापी। धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, एक मोटा तार जिसका नाम क्या है, शंट। क्या नाम है, शंट। एक मोटा तार को कुंडली के समांतर, कुंडली के किसके समांतर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बात समझ में आया, क्या जोड़ देते हैं, एक क्या जोड़ देते हैं बच्चों, एक मोटा तार किसके समांतर, कुंडली के समांतर जोड़ देते हैं। अतः इसमें कौन सा नियम लगाएंगे हम, किरचॉफ का केसीएल लगाते हैं। अतः नाम पढ़ कर लेते हैं, ए बी सी डी। अतः लूप कहिए या क्या कहते हो, केवीएल में केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा किरचॉफ वोल्टेज का केवीएल, किरचॉफ वोल्ट्स लॉ लगाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक हम क्या बात करते हैं, एक पथ की, ए बी सी डी ए से, ये क्या बन गया आपका, एक लूप बन गया, बना कि नहीं बना, ए बी सी डी ए।
देखिए हम चलते चलते कहाँ से चल रहे हैं, देखिए ऐसे 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 चलते 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 फिर घूमकर इधर आ गए। बात को समझ में आया? तो केवीएल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? केवीएल। केवीएल किरचॉफ्स वोल्ट्स लॉ, संगत धारा संगत प्रतिरोध। देखिए यहाँ धारा कितना बह रहा है, I माइनस आई जी। तो I माइनस आई जी में गुणा किससे करते हैं? यहाँ क्या लगा है? प्रतिरोध यस लगा है, यस से गुणा कर देते हैं। संगत धारा संगत प्रतिरोध। आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ कहीं प्रतिरोध लगा नहीं बना है, यहाँ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है? धारा मापी का प्रतिरोध है। धारा क्या बह रहा है? आई जी। चिन्ह क्या है? देखिए धारा इधर बह रहा है, चल हम इधर रहे हैं तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। आई जी कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि इस पूरे परिपथ में किसी भी प्रकार का अप्लाइड वोल्टेज नहीं है, कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है। इसका मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं। I माइनस आई जी इंटू यस बराबर हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी। फिर बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यस बराबर क्या होगा? संट जो मोटा तार लगाया गया उसका प्रतिरोध क्या होगा? यस बराबर हो जाएगा आई कैपिटल जी अपान I माइनस आई जी। प्रतिरोध का मान निकल गया, जो हम मोटा तार जोड़े हैं उसका प्रतिरोध का मान आ गया। एस बराबर हमको मिल गया आई जी कैपिटल जी बटा I माइनस आई जी। यहाँ ध्यान दीजिए आई जी क्या है, नहीं आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाओ। आई जी जो है कुंडली में प्रवाहित धारा है, कैपिटल जी क्या है? कुंडली का प्रतिरोध है। बात समझ में आ गया? अगर यहाँ से हम आई का मान निकालें तब भी निकाल सकते हैं। किसका मान? आई का। आई का अगर मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तिरछा गुणा कर देते हैं, फिर आई का मान हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो आई का मान निकालिए, आई जी का मान निकालिए, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो निकाल लीजिए। बात को समझ में आया ना? इसी फार्मूले का हम अधिक से अधिक बार अब इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर। जो आपको आई जी निकालना हो तो यहीं से हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। देखिए एस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा यस आई माइनस एस आई जी बराबर हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी। इसको क्या करते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं। जब ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ वैल्यू आपका देखा, ध्यान दीजिए यहाँ पर वैल्यू क्या देगा? अगर इसको ट्रांसपोज करोगे उधर जाएगा तो एस आई इक्वल हो जाएगा आपका आई जी कैपिटल जी प्लस एस आई जी। यहाँ से देखिए अगर आप आई का मान निकालना चाहें तो आई का मान निकाल सकते हो, जो चाहो निकाल सकते हो। एस आई इक्वल आई जी आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा कैपिटल जी प्लस एस, कैपिटल जी प्लस एस। अगर आई निकालना हो तो आई बराबर हो जाएगा आई जी कोष्टक में कैपिटल जी प्लस एस डिवाइड बाई यस। आई का मान पता चल गया, पता चला कि नहीं चला? ठीक इसी प्रकार अगर आई जी निकालना हो तो आई जी भी निकाल सकते हो। आई जी बराबर हो जाएगा एस आई अपान कैपिटल जी प्लस यस। ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप स्वतंत्र हैं, जो मान चाहें आप आसानी से क्या करते हो? डेरिवेट करके आप निकाल सकते हो। अब इसी के सहायता से हम धारामापी का आमीटर में क्या करेंगे? रूपांतरण करेंगे, जिसमें हम अज्ञात तार का क्या निकाल सकते हैं? प्रतिरोध निकाल सकते हैं, कुंडली में प्रवाहित धारा निकाल सकते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा निकाल सकते हैं। आइए अब अगले स्टेप पर हम पर चर्चा करते हैं धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण आपको करना है। क्या करना है? धारामापी को वोल्टमीटर में क्या करना है? रूपांतरण करना है। धारामापी को हम किससे लोगेट किए थे? कैपिटल जी से। ध्यान आया कि नहीं आया? बिल्कुल ध्यान आ गया होगा। ठीक, इसमें धारा क्या बहता है? आई धारा। इसमें धारा आई जी कहिए, आई धारा नहीं कहा जाएगा, यहाँ डायरेक्ट हम पेश कर रहे हैं तो आई जी हो जाएगा। इसी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का मोटा तार, जिसे क्या कहेंगे हम सभी लोग? शंट कहेंगे। जिसका प्रतिरोध क्या है? यस। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? उच्च प्रतिरोध का एक तार किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। और जब श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो आपका जो धारामापी है किसकी भांति व्यवहार करने लगेगा? बच्चों सोच के बताइए, किसकी भांति व्यवहार करेगा?
वोल्टामीटर की भांति व्यवहार करेगा। किस मीटर की बात? वोल्टामीटर की भांति व्यवहार करेगा। और मान लीजिए इसके बीच का वोल्टेज क्या मेजरमेंट किया गया? V। क्या मेजरमेंट किया गया? V। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? वोल्टामीटर जो होता है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का क्या निकालता है? क्या बताता है? वोल्टेज बताता है। क्या बताता है? वोल्टेज। चित्र को समझ में आया? गैल्वेनोमीटर जो है धारामापी की श्रेणी क्रम में एक मोटा तार क्या करते हैं? हम डाल देते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा धारामापी को क्या बनाने के लिए? वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? उच्च प्रतिरोध। कौन सा? यहाँ ध्यान दीजिए, प्रतिरोध इसका क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक होना चाहिए। इसके पहले प्रतिरोध क्या था? कम से कम था। ध्यान दीजिए, धारामापी को वोल्टमीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं? उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध वाले तार को जोड़ते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? धारामापी को वोल्टमीटर बनाने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाले तार को जोड़ देते हैं। अब आप सभी लोग बताइए, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? सोचकर बताओ। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। इसका कोई अंत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अनंत होना चाहिए। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? परंतु अगर यहीं आप मीटर की बात करते तब क्या होना चाहिए था? शून्य होना चाहिए था। अच्छा, यहाँ चलिए चित्र से अब सूत्र निकाल लीजिए। चित्र से निगमन कर लीजिए। V बराबर क्या होता है? IR होता है कि नहीं होता है बच्चों? तो देखिए V बराबर धारा कितना बह रहा? IG। कितना धारा बह रहा? IG। और R माने क्या है? R माने यहाँ एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ एक प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मान क्या है? कैपिटल G है कि नहीं है? और इस प्रतिरोध का मान कैपिटल S है। दोनों को जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? IG कैपिटल G प्लस S हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो IG बराबर क्या होगा? सोचकर बताइए। IG बराबर क्या होगा? IG बराबर आपका फार्मूला बन जाएगा V बटा कैपिटल G प्लस S। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक। इसी प्रकार यस का मान अगर आपको निकालना हो तो यस का मान भी आप क्या कर सकते हो? डेरिवेट कर सकते हो। यस का मान अगर निकालना हो तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ गुणा कर दीजिए तो V बराबर हो जाएगा। V बराबर आपका हो जाएगा, देखिए IG कैपिटल G प्लस IG इंटू यस। होगा कि नहीं होगा? फिर ट्रांसपोज कर दीजिए तो V माइनस IG कैपिटल G डिवाइड बाई IG बराबर हो जाएगा यस। यस क्या है यहाँ पर? जो हमने उच्च प्रतिरोध वाले तार लगाए थे उसी का क्या है? प्रतिरोध है कि नहीं है? कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, भाग लगा दीजिए आप। V अपान IG हो जाएगा माइनस कैपिटल G हो जाएगा बराबर S। ऐसा भी आप बना सकते हो। कुछ बात समझ में आया? ध्यान दीजिए, इन्हीं फार्मूले का हम इस्तेमाल करके IG और S की वैल्यू को आसानी से क्या करेंगे? निकालेंगे। इस प्रकार से आपने देखा धारामापी का प्रकार, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, धारामापी